दशमी ग्रंथराज पंचायत जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। पदार्थ परिणामी है, पदार्थ अपरिणामी है। परिणामी है, परिणामी ही है, ये एकांत नहीं है। अपरिणामी है, ये एकांत नहीं है। वस्तु परिणमनशील है, अपने स्वरूप में परिणमनशील है। वस्तु अपरिणमनशील है, पर स्वरूप में अपरिणमनशील है। वस्तु परिणमन करते हुए भी पर रूप परिणमन नहीं कर रही है, इसलिए अपरिणामी है। वस्तु स्वयं ही परिणामी अपरिणामी भी है। शुकी पर्याय में परिणामी है, द्रव्यत्व में अपरिणामी है। द्रव्यत्व ही परिणमन कर गया तो फिर पर्याय किसमें? द्रव्य में परिणमन होना पर्याय है, लेकिन द्रव्य का विनाश होना पर्याय नहीं है। द्रव्य का विनाश हो गया तो जिसमें परिणमन चल रहा था वो समाप्त हो जाने पर पर्याय किसमें? एक ही समय में परिणामी है, एक ही समय में अपरिणामी है। नैगम्य की दृष्टि में, संग्रह की दृष्टि में नैगम नयाभास, संग्रह नयाभास। ध्यान दो, जो दर्शन सुसापेक्षता में, जो दर्शन सुसापेक्षता में, जिस दर्शन में नित्यत्व है पर सापेक्षता में वही विपरीत है। चक्रेश भाई, जो पक्ष स्वपक्ष में पक्षभूत है, पर पक्ष में वही विपक्षभूत है। क्षणिक एकांत में बुद्ध का सपक्ष है, वही सांख्य का विपक्ष है। नित्य एकांतता में चाहे सांख्य का पक्ष है, वह बुद्ध का विपक्ष है। वस्तु भिन्नत्व एकांत में जहाँ वैशेषिक योग का सपक्ष है, वहाँ पर ही जैन का विपक्ष है। एक ही काल में सपक्षत्व विपक्षत्व एक साथ चल रहे हैं, लेकिन स्याद्वाद दर्शन कहता है सपक्ष विपक्ष दोनों से युक्त वस्तु एक साथ दृष्टिगोचर होती है। एक ही काल में सपक्ष है, एक ही काल में विपक्ष है। क्यों? हमारे पास दुर्नय का अभाव है, सुरनय का सद्भाव है। जहाँ दुर्नय का सद्भाव है, सुनय का जहाँ अभाव है, वहाँ वस्तु एकांत भूत है। इस परिणामी अपरिणामी की व्याख्या काल में जैसे स्वामी ने अपनी टीका में दार्शनिक दृष्टि से ये व्याख्या कर रहे हैं कि परिणमन होने पर भी अपरिणमन कैसा, और एक साथ तन्मय रूप परिणमन होने पर भी तन्मय पना नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? जीव पुद्गल, शरीर आत्मा, शरीर चेतन की आत्मा चेतन, शरीर अचेतन। ये अचेतन शरीर के साथ, अचेतन कर्मों के साथ, अचेतन नो कर्मों के साथ चेतन आत्मा
संसार में अभी तन्मय भूत है। एक रूप प्रणमन होने पर भी दोनों का परिणाम एक सा नहीं है। दुग्ध में मिश्री घुली हुई है, दुग्ध की मिश्री को अलग नहीं कर पा रहे आप। दुग्ध की मिश्री एक साथ घुलनता को प्राप्त है, लेकिन घुले होने पर भी मिश्री का परिणाम मिश्री का स्वतंत्र है और दुग्ध का परिणाम दुग्ध का स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी लोक में वो एक रूप दिखाई दे रही है। दृष्टांत को देखो, लवकुश दुग्ध में मिश्री घुली हुई है, एक साथ प्रमाण दिख रहा है, लेकिन चक्रेश फिर भी दुग्ध के परमाणु का परिमाण भिन्न चल रहा है और मिश्री के परमाणु का परिमाण भिन्न चल रहा है। ये बात सही है कि नहीं? इस सिद्धांत के बल पर ही नाना द्रव्यों के मिश्रण होने पर, अब ये नाना द्रव्य जो शब्द का प्रयोग किया है, वो नाना द्रव्य शब्द हमारा पर्याय पर जा रहा है। कैसा? जो चूर्ण बनाया है, औषधि बनाई है, कोई घुलन सामग्री बनाई है, ये आपने अलग अलग द्रव्य ले लिए। जबकि संग्रह सुषम कथन करेंगे तो जो भी चूर्ण है आपकी दृष्टि में त्रिफला भिन्न द्रव्य हो गया और हरड़ भिन्न द्रव्य हो गया, बहेड़ा भिन्न द्रव्य हो गया, आंवला भिन्न द्रव्य हो गया, तीनों फल भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सही है। अन्योन्य भाव की दृष्टि से तीनों भिन्न है और तीनों का स्वरूप भिन्न है, तीनों का स्वाद भिन्न है। द्रव्यत्व की दृष्टि देखेंगे तो तीनों पुद्गल द्रव्य हैं, तीनों पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य की एकता को, पुद्गल द्रव्य की एकता को समझते हुए भिन्नता भी समझ लेना। सभी ज्ञानी ध्यान दो, कठिन विषय सोच करके समझने की कोशिश नहीं करना, ये अज्ञानता का प्रतीक होगा। कठिन विषय होने पर भी समझने का प्रयास करो। पंडित जी, एकता को इतना स्थापित मत कर देना कि वस्तु धर्म नष्ट हो जाए। विद्वानों, एकता को इतना स्थापित मत कर देना कि वस्तु धर्म भिन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। ज्ञानियों, भिन्नत्व को इतना स्थापित मत कर देना कि वस्तु धर्म नष्ट हो जाए। अब इसे समझने के लिए जैनी दृष्टि बनाना पड़ेगी। एकता को स्थापित करते समय कितना विवेक रखना पड़ेगा। ये पुद्गल है, बराबर। शिव फल पुद्गल है, हर्र भी पुद्गल है, बहेड़ा भी पुद्गल है, सब पुद्गल है। ओहो पुद्गल वादियों, पुद्गलत्व का निषेध नहीं है, परंतु पुद्गल की प्रत्येक पर्याय में भिन्नत्व देखिए। हरड़ औषधि भिन्न है, बहेड़ा औषधि भिन्न है, आंवला औषधि भिन्न है, ये सभी रसायन है। आम भिन्न है, जामुन भिन्न है, नींबू भिन्न है। मित्र, जो वृक्ष से बाहर निकल आए हैं पुद्गल मात्र अवशेष हैं, काय बचा हुआ है। इन सब के भिन्नत्व होने पर भी ध्यान दो। सभी पुद्गल ही तो है महाराज जी। सभी पुद्गल ही तो है महाराज जी। पेट्रोल भी पुद्गल है, डीजल भी पुद्गल है, मिट्टी का तेल भी पुद्गल है,
घी भी पुद्गल है, सरसों का तेल भी पुद्गल है, तो पेट्रोल के तेल में पूरी सेकोगे क्या? पुद्गल है। दिनेश पंडित जी, इंजीनियर साहब, बिल्कुल आप अपनी दृष्टि मेरी ओर एकाग्र करो। समझौतेवादियों, पुद्गलवादियों, आप स्वयं का ही विघात कर लोगे, दूसरे का विघात कर दोगे और सिद्धांतों का नाश कर दोगे। जब आपने कहा कि स्वामी पेट्रोल भी पुद्गल है, मिट्टी का तेल भी पुद्गल है, डामर भी पुद्गल है, घी भी पुद्गल है, सरसों का तेल भी पुद्गल है, मूंगफली का तेल भी पुद्गल है, तो पूड़ियां किस में सेकोगे आप? और किसी को पकड़ा मत देना, बेटा वो सरसों का तेल भी पुद्गल है, ये पेट्रोल डीजल भी पुद्गल है, लो इसमें जाके पूड़ियां सेक लो, खा लेना। यानी व्यवहार को जानने के लिए परमार्थ जानना पड़ेगा, परमार्थ को जानने के लिए व्यवहार जानना पड़ेगा। यदि संग्रह सूत्र है तो व्यवहार सूत्र भी है चक्रेश। अब आपको मात्र तत्व की मीमांसा करना होगी, सुबह स्थापना आपकी। संग्रह सूत्र सापेक्ष है, संग्रह न। व्यवहार को गाली नहीं देता संग्रह न। संग्रह ने अपना विषय बनाता है, व्यवहार ने अपना विषय बनाता है। संग्रह ने, शुद्ध संग्रह में जाएंगे आप तो आप महासत्ता को पाएंगे। सत्ता सपयत था। एशिया महाद्वीप में हो आप लोग? कहां पर हो? हाँ, एशिया महाद्वीप में ही हूं मनोज, एशिया महाद्वीप में है। लेकिन एशिया महाद्वीप कह करके हमारी भारतीय संस्कृति का नाश नहीं कर सकते आप। एशिया महाद्वीप में कितने आते हैं? कितने देश? बहुत सारे तो दुनिया कहना जानती है। जब जानू तुम बता के दिखाओ तो तुम पंडित कहलाओगे। मनोज, बहुत सारे देश आते हैं एशिया महाद्वीप में। तो बहुत सारे देश में, सभी देशों में हिंदी बोली जाती क्या? तो एशिया महाद्वीप के होने पर भी भारत उपमहाद्वीप की भाषा स्वतंत्र है। फिर भारत में एक राज्य नहीं है, अलग अलग राज्यों की भाषाएं भी अलग अलग हैं, बोलियां अलग हैं। और ज्ञानी, भाषा में अंतर नहीं है, व्यक्ति के भोजन में अंतर है, भावों में अंतर है, संबंधों में अंतर है। ये भिन्नत्व कौन बताएगा? बैठो भैया, मैं अभी समझाता हूं। जो तत्व सूत्र में, आलाप पद्धति में, लघु नय चक्र में, द्रव्य स्वभाव प्रकाश नय चक्र में धवल का राज वार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, इन संपूर्ण न्याय प्रमाण की व्याख्या करने वाले ग्रंथों में जिस दृष्टि से आपने पढ़ा है, इस बात को तो निश्चय बेटा खड़ा हो जा। ये छोटा सा बालक भी इस बता देगा, बेटा 7 नय का सूत्र सुनाइए, नियम संग्रह। बहुत बढ़िया। कोई ये ना सोचे सोनू कि यहां बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं।
यहाँ प्रत्येक बच्चा हमारा पंडित बन के निकलता है। उसका प्रवचन सुन लेना एक दिन आप। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक क्या तुमने पाटनी परिवार की लाज रखी है। बैठ जाओ। नैगम, संग्रह, विभार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभुरूढ़ और एवं भूत, ये सातों ने अपना अपना विषय बना रहे हैं। संग्रह नए को जान लिया और व्यवहार नए को नहीं समझा, अनर्थ कर दोगे आप। संग्रह ने जिसको संग्रहित किया था, व्यवहार ने जाति आदि का विरोध ना करते हुए जो विपरीत करता है उसका नाम व्यवहार है, भेद करता है। देश की भाषा से हम भिन्न हैं, देश के भोजन से भिन्न हैं, जगत के भावों से भिन्न हैं, और भिन्नत्व तो कहां तक जाएगा? प्रत्येक वनस्पति का स्वाद भिन्न है, प्रत्येक धातु का स्वाद भिन्न है। सोना चांदी आदि 26 प्रकार की पृथ्वियां हैं, उन 26 प्रकार की पृथ्वियों का स्वाद भिन्न है। और तुम्हारे शरीर में 7 धातुएं, 7 धातु का स्वाद स्वभाव भिन्न है। यदि भिन्नत्व नहीं होगा तो मालूम चक्रेश सोच लघु संख्या 1 हो जाएगी। समझते जाना, सरमणी का विषय नहीं है, विषय समझने का है। नाक का मल, कान का मल, मुख का खकार, श्लेष्मा, ये सब एक हो जाएंगे। बोले पुद्गल, पुद्गल तो है, पुद्गल कहने से मित्र जैसे सेव फल आप खा सकते हो, तो क्या नाक का मल भी खाओगे क्या? विपरीत कीजिए, और इतना विपरीत कीजिए, इतना विपरीत कीजिए कि संग्रह ने जो जो गिरन किया था, जो हमने महासत्ता की दृष्टिपात किया था, जब हम संग्रह से बात कर रहे थे, हमको विश्व एक दिख रहा था, तो चक्रेश जैसा व्यक्ति कहता है आजाद भैया, ये मुमुक्षु किशोर पहाड़े चक्रेश के, तो फिर ब्रह्मद्वैत में आपके संग्रह में क्या भेद है? हमारे संग्रह में और ब्रह्मद्वैत में बहुत भेद है।